नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप गरासिया और आज आपके लिए लेकर के आया हूं रीट लेवल 1 मैथ स्पेशल का पार्ट 3। इस भाग में हम लोग देखने वाले हैं स्थानीय मान के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने स्थानीय मान के बारे में बेसिक जानकारी देख ली थी। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि स्थानीय मान के आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 17-18 के जो क्वेश्चन पेपर में था वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है और 2013 के क्वेश्चन पेपर में भी स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न पूछा गया। यानी कि रीट लेवल 1 में स्थानीय मान का काफ़ी महत्व माना जा सकता है। तो हमें लापरवाही नहीं करनी इस टॉपिक में और इसके क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन और किसी भी प्रकार से आए तो हमसे गलत नहीं हो। बात समझ रहे हो? तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि बेसिक हमने कल थोड़ा सा देख लिया था पिछले वीडियो में। तो हम लोग उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखना आप लोग ध्यान से कि मान लो आपके पास में संख्या हो कि 3, 9, 4, 5, 2, 1, 7। ये आपके पास में एक संख्या है। क्या है कि अगर इसको पढ़ोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख और 10 लाख। क्या है आपके पास में ये एक संख्या। अब आपसे क्या कहेगा क्वेश्चन। अब समझा कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गए और दोनों क्वेश्चनों में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपसे क्या कह सकता है, आपसे अगर ये कहता है, क्या कहता है कि 9, 5, 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। स्थानीय मानों का योगफल। ठीक है, क्या कहेगा कि मान लो आपसे कह दिया कि भाई 9, 5, 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। तो अब आपको यहाँ समझना है कि स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद में जो स्थानीय मान आते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, योग यानी कि जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज अभी करूँगा, घात के रूप में आपको लिख करके बताऊँगा। तो आपसे क्या कहा, 9, 5 और 2। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग 2 को लेते हैं या फिर 9 को लेते हैं, आपकी मर्जी, जिसको भी ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो मान लो हमने 9 ले लिया। 9 तो 9 के बाद में कितनी संख्या, ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। समझ में आ रही है? 9 के बाद में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग लिखोगे क्या, 9 × 10 की घात 5। देखिएगा, शॉर्ट में आपको बता दूंगा और बता भी दिया मैंने पिछले वीडियो में, लेकिन लिखने का प्रॉपर तरीका ये है। 9 × 10 की घात 5, यानी कि मतलब तो यही है क्या कि 9 के बाद में 1, 2, 3, 4 और 5 0। ठीक है, तो ये आपके पास में 9 का स्थानीय मान आ चुका है। अब आपके पास में क्या पूछा, 5 का। तो 5 × 5 के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो आप लोग लिखोगे 10 की घात 3। कितना लिखोगे, 10 की घात 3। तो 5 × 10 की घात 3 तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 5000। कितना हो जाएगा, 5000। 5 के बाद में कितना, 1, 2, 3, तो 3 0। अब आगे क्या कह रहा है भाई, आपको 2 भी चाहिए, यानी कि 2। तो आप लोग क्या लिखोगे, 2 × 10 की घात कितना, 2 के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2। कितनी संख्या यहाँ पर, 2 संख्याएं हैं। तो आप लोग क्या करोगे, 2 × 10 की घात 2। तो कितना हो गया ये, 200। और प्रश्न ये कह रहा है भाई स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। तो जब 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0, 0, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 5, इसके सिद्ध में कुछ नहीं है तो 5 और इस 0 के सिद्ध में कुछ नहीं है तो हम लोग कितना लिख लेंगे, 0 और बाद में 9। तो ये स्थानीय मानों का योगफल आ चुका है। क्या आ गया है, स्थानीय मानों का योगफल आया। हाँ, तो ये एक बेसिक तरीका है। क्या है, ये बेसिक तरीका है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपने इस टाइप से किया तो आपका टाइम तो ख़त्म। क्या होगा, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और टाइम ख़त्म तो आपका एग्ज़ाम में फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो आपको इस तरीके से नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना। ये बेसिक तरीका है कि भाई इस टाइप से होगा था। अब मैं आपको उसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ कि शॉर्टकट में एक्चुअल में ये जो स्थानीय मान जो होते हैं ना, वो सबको जोड़ करके ही लिखे होते हैं। क्या होते हैं, सबको जोड़ करके लिखे होते हैं। क्यों जोड़ करके लिखे होते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने इन संख्याओं को देखा था, तो 3 है तो यहाँ पर कितना, 3 के बाद में जितनी संख्या है उतने 0, फिर उसके बाद में 9 के बाद में जितनी संख्या है उतने 0, फिर 4 के बाद में जितनी संख्याएं होती है उतने 0 होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 के बाद में कितने, 1 2 3 कितने 0 देखें ध्यान से गिनना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में 9 के बाद में कितने 0 आपके पास, 5, तो 9 के बाद में 1 2 3 4 5, और उसके बाद में जब 4 के बाद में, तो आप लोग 4 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4। उसके बाद में 5 के बाद में 3 0 है तो 5 1 2 3, और 2 के बाद में कितने 0 है, 2 0 0, और 1 के बाद में 0 और 7। जब आप इन सबको जोड़ते हो क्या करोगे, ये एक्चुअल में 3 का स्थानीय मान है, 9 का, 4 का, 5 का, 2 का, 1 का और 7 का है। तो इनको जब जोड़ोगे तो वापस से आपकी यही संख्या आ जाएगी, कितनी, 3 9 4 5 2 1 और 7, ये आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें, देंगे ध्यान से, अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ। अब हमसे क्या पूछा गया है कि 9 के बारे में पूछा, क्या पूछा है, 9 और 5 और 2, 9 5 और 2, 9 5 और 2। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कि एक्चुअल में जो हुआ था वहाँ से उसके हिसाब से मैंने 9 को लिखा। 9 जो संख्याएं हैं हमारे पास में वो संख्या लिख लें, और बाकी जो बचे हुए उन सबको क्या बना दें हम लोग, 0। यही तो हुआ। देखो 3 का तो बाकी सब संख्याएं 0, 9 का है तो बाकी सब 0, 4 का है तो बाकी संख्या 0, 5 का है तो बाकी संख्याएं क्या हो रही, 0 हो रही आगे पीछे। तो आपके पास में यहाँ से स्टार्ट करो कि भाई 3 है तो 3 को क्या लिख लो, 0। आपको 9 का निकालना है और क्या करना है, जोड़ना ही तो है ना, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 को आपने 9 लिख दिया। 4 आपको चाहिए क्या, 9 5 और 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 को आप लोग क्या लिख लो, 0। उसके बाद में आपके पास में क्या, 5 चाहिए या नहीं चाहिए, तो चाहिए, तो आपने क्या लिख लिया, इसको 5 लिख लिया। उसके बाद में क्या आपको 2 चाहिए, हाँ 2 भी चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, 2 भी लिख लिया। उसके बाद में आपके पास बाकी संख्याएं 1 और 7 क्या आपको चाहिए, नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको क्या रखना है आपको, 0। तो आपने इसको 0 0 लिख दिया। तो ये आपका जो है ना, इस 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे स्टार्टिंग वाला 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये आपका आंसर आ गया, ध्यान से देखो ये, ठीक है। तो एक ही लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपको क्या कहेगा, योगफल ज्ञात करो, तो आपको कोई कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जनरली योगफल का पूछा जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो 2017-18 में क्वेश्चन आया था रेट लेवल 1 में, वो इसके पैटर्न के ऊपर आया था। क्या आया था, इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आया था, और मैं आपको क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर देता हूँ इसके साथ में ही। क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये था, क्या था कि 170 6 5 8 0 9, 170 6 5 8 और 170 6 5 8 0 9, 09 में 7 6 9 का योग होगा। क्या होगा, 7 6 9 के स्थानीय मानों का योग होगा, स्थानीय मानों का योग होगा। और ये 2000 आपका 17-18 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि ये आपको दे दिया, क्या 170 6 5 8 0 9 में 6 7 6 और 9 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? देखिए ध्यान से, अब मैंने ये कहा कि भाई एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे इसके ऑप्शन कितने भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ना। इसके ऑप्शन चाहे
सही हो गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सीधा क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि भाई हमसे क्या कर रहा है 7, 6 और 9, क्या कर रहा है 7 की बात कर रहा है और 6 की बात कर रहा है और 9 की बात कर रहा है, और इनका क्या कर रहा है योगफल कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख लें, जो एक है नहीं है आपके पास में, एक नहीं चाहिए, एक को क्या लिखा 0 और 7 लिख दिया, 0 का 0, 6 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, ठीक है, 8 नहीं चाहिए, 0 का 0, 9 आपको चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया योगफल आ गया। क्या आ गया आपका योगफल आ गया, और इसका ऑप्शन पहला जो था वो शायद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक लाइन का क्वेश्चन है और ये एक लाइन का क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, और आप जानते हो कि 1 नंबर आपकी कट ऑफ डिफाइन कर लेती, तो कोई टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। क्या है, सिर्फ स्थानीय मान जो थे उनका योगफल निकालना। हाँ, अब कोई कहेगा ये तो हमको समझ में नहीं आया, तो मैं इसको बेसिक तरीके से बता दूं क्या? चलिए इसका बेसिक तरीका भी देख लो। इसका बेसिक तरीका क्या होगा, आपको क्या करा है 7, तो आप लोग क्या करेंगे 7 लिखने के बाद में कितने संख्या हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में फिर 0 के बाद में 6 है, तो आप लोग इसको क्या करोगे यहाँ इसके नीचे लिखोगे 6 को 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे 9, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो यहाँ से 9 0 0 इनको जोड़ोगे, ठीक है, एक सीध में जोड़ना है, 0 6 0 और 7, ये आपका आंसर। तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप सीधा देखो भाई, जो जो संख्या चाहिए उसको रख लो और बाकी को क्या कर लो 0 बना दो, तो आपका योगफल आ जाएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसी टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो आपसे हो जाएगा, अब मैं इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ। अब जो क्वेश्चन आ सकता है, अब सुनना ध्यान से, अब 2017 तक ये लेवल था, लेकिन 2020-21 में लेवल ये नहीं रहेगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अब 2020-21 में ये लेवल नहीं रहेगा, लेवल बढ़ेगा। क्या होगा? लेवल बढ़ेगा। तो अब जो आती है वो दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं ये देखें, ठीक है। जो हमको जनरली नहीं पढ़ाते हैं दशमलव वाली संख्याओं का, ध्यान से देखिएगा, उनका स्थानीय मान हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि अगर आपसे कहता है कि 3 2 5 4.896, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या दे दिया कि 4325.896 ये है। इसमें अभी तो सबसे पहले मैं इन सभी संख्याओं के स्थानीय मान आपको बताऊंगा, है ना। फिर क्वेश्चन सभी का तो पूछेगा नहीं, एक आध का पूछेगा, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सभी संख्याओं का स्थानीय मान किस टाइप से, ताकि उसका बेसिक आपको समझ में आ जाए। पॉइंट वाली संख्याओं में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अगर आपसे कहता है कोई भाई 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो, क्या कहता है 5 का, तो आप लोग कैसे निकालोगे। अगर आपसे कहता है कि भाई 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो आप लोग किस प्रकार से निकालोगे। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो हमें उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं पूरे की पूरी संख्याओं के एक बार स्थानीय मान आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को हम लोग सोल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आपके पास में दशमलव यानी कि पॉइंट है, ठीक है। यहाँ इस ये पॉइंट के दोनों साइड में कुछ अलग खेल चलेगा। क्या चलेगा? पॉइंट के दोनों साइड में कुछ अलग खेल चलने वाला। अब इस बात को कंसेप्टली समझ लेना। 5 है, ठीक है, तो 5 का मतलब ये है, 5 आपके पास में है, तो 5 × 10 की घात कितना है 0 है। 5 का मतलब क्या है, 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 10 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब आगे अगर जाते हो आप लोग 2, तो 2 के साथ में 10 की घात 1 का गुणा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पॉइंट में थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। जैसे आपसे कहे कि भाई 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो, पॉइंट से इस साइड वाली संख्याओं के लिए, ध्यान से देखना, पॉइंट से इस साइड वाली संख्याओं के लिए, तो 5 × 10 की घात 0। पहली संख्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो हम इकाई को 1 कहते हैं, वो 1 डायरेक्ट 1 नहीं बना हुआ, क्या है वो 10 की घात 0 होता है। क्या होता है 10 की घात 0, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है। मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो 1 ही होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है
तो क्या होगा, 1 होगा। क्या आपको इस बात को समझ में आ रहा है? चलिए, तो 5 × 10 की घात 0 तो कितना हो गया, यहाँ ध्यान से देखना कि 5 × 1 यानी कि 5। ठीक है, अगले पे क्या हो जाएगा, 5 नहीं, 2 × 10 की घात 0 के बाद में 1। 10 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 10 ही होता है। तो कितना हो गया आपके पास में, 20। अगर आपसे 3 का स्थानीय मान पूछता है तो 3 × 10 की घात 2 यानी कि 3 × 10 की घात 2 का मतलब क्या है, 10 की घात 2 का मतलब 10 × 10 यानी कि 2 0 लगाने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखना कि 100 हो गए, तो 300। फिर आपके पास में अगर 4 की बात करेंगे, 4 × क्या करेंगे, अगर हम लोग 4 की बात करते हैं तो 4 × 10 की घात 3, 4 × 10 की घात 3, तो 4 × 10 की घात 3 का मतलब 1000। ये 10 का मतलब कितने हैं कि 0 कितने हैं, 3 हैं, तो कितना हो गया आपके पास में ये 4000। तो ये बात आपके पास में क्लियरली समझ में आ गई कि पॉइंट के इस साइड में जो भी संख्या रहेगी, जिसे हमने पहले स्थानीय मान निकाले वैसे ही निकलेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो खास बात है कि पॉइंट के उस साइड जैसे चलेंगे तो हम लोग इधर से इस साइड चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपके पास में स्थानीय मान किस प्रकार से होंगे ये आपको समझना है। पॉइंट कब आता है, एक बात समझ लेना कि पॉइंट कब आता है। जैसे कि आपके पास में 0.5 है मान लो, तो पॉइंट हटाते हैं तो 10 करते हैं हम लोग, या फिर मान लो 2 में अगर मैं 10 का भाग लगा रहा हूँ तो क्या लिखूँगा, 0.2 लिखूँगा। अगर मैं 3 में मान लो 100 का भाग लगाता हूँ तो पॉइंट लगाने के बाद में आपके पास में कितने ज़ीरो यहाँ पर, उसके हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। तो 3 और पॉइंट के बाद में देखो, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट के बाद में आपके पास इतने ज़ीरो है, 1 2 तो उतनी संख्या आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट रहता है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे ध्यान समझिएगा। मुझे 8 लिखना है, 8 का स्थानीय मान, तो 8 × 10 की घात, ध्यान से देखना, 10 की घात 0 आपके पास में हो चुका है, 0 पे हो चुका है। तो आपके पास में अगर लाइन सिस्टम पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ 0 है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 और -3 इस टाइप से जाते हैं हम लोग। तो ये 0 आपके पास में आ चुका, कहाँ पर, ये आ चुका है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 1 2 3 ये वाला भी हो गया। अब 0 के इस साइड दूसरी ओर क्या होगा, -1 -2 -3, तो 8 × 10 की घात -1, यानी कि सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में होती है तो एक्चुअल में वो संख्या बटे में होती है। क्या होती है, किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में होती है तो वो संख्या क्या होती है, बटे में होती है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि 10 की घात -2, इसका मतलब 1/100 है। अगर मैं लिखता हूँ 10 की घात -4 तो कितना है, 1/1 2 3 4 0। बात समझ में आ रही है। तो ये घात अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में कर लेते हैं, ऊपर से वापस नीचे लेके आते तो क्या होती है, घात आपके इस टाइप से खुल करके लिखी जाएगी। बात क्लियर है। चलिए, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, 8 × 10 की घात -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 8 × 1/10 यानी कि 8 में 10 का भाग, तो 0.8। फिर अगली संख्या क्या आपके पास में, 9, तो 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा, 1 2, तो -2, तो कितना हो गया, 9 × 1/100, कितना हो गया, 9 × 1/100, तो कितना हो जाएगा, 0.09। ठीक है, क्योंकि आपको 100 का भाग लगाना है तो उधर उस टाइप से संख्या बढ़ती जाएगी। अब आगे देखें, क्या देखें, 6 के बारे में, तो 6 × 10 की घात -3 क्या है, 6 × 10 की घात -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 × 1/1000, 6 × 1/1000। तो यहाँ से आपके पास में कितने हो जाएगा, 6 को पहले लिख लो, उसके बाद में कितने 0, 1 2 3, तो एक संख्या ये हो गई, 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लगा लो। ठीक है, तो ये आपके पास में, अब ध्यान से देखना कि इधर वाले स्थानीय मान अब तक आ चुके हैं और इनका जोड़ पूछा जाएगा।
अब ये नहीं आया, ये वाला भाग अब तक नहीं आया, तो अब आपके पास में एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब मैं ध्यान से बात बता रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका है कि भाई ये क्या आता है, किस प्रकार से आता है, किसी को बेसिक सीखना है तो। ठीक है, अगर कोई सोचे कि भाई मैं शॉर्ट में करूँगा, मेरे को तो नहीं करना है, तो कर सकता है। कैसे? पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 8 और बाकी को 0 करो। तो पॉइंट के बाद में 8 और बाकी को 0 लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये संख्या गिनी जाएगी, ये दोनों संख्याएँ नहीं गिनी जाएगी। वो तो 0 वैसे ही गायब हो जाते हैं, नहीं गिनते हैं। तो आपके पास में 0.8 आ गया। फिर 9 के लिए निकाला, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। 9 के लिए है तो पॉइंट लगाओ और 9 से पहले एक संख्या है इसलिए 0 लगाओ, और 9 के बाद में एक संख्या है इसलिए 0 लगाओ। लेकिन ये 0 आपका लिखा हुआ नहीं जाता है, बाद वाला। किसी भी संख्या के पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या है और संख्या के बाद में अगर 0 है तो उस 0 को हम लोग मतलब नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मतलब क्या कहते हैं हिंदी में कहे तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 0.09 आ गया। अगर आपसे कहे कि भाई 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 लिख लिया और 6 से पहले 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या और आपने पॉइंट लगा दिया। यही सेम चीज़ यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बेसिक तरीका बता दिया है और इसको शॉर्टकट बता दिया, फिर भी इसका बेसिक बता दिया, उसका शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, तो देखो शॉर्टकट बताने का एक तरीका है कि ये तभी समझ में आएगा जब आपका इसका बेसिक आपको पहले से पता होगा, भाई ऐसा हुआ इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये कहूँगा ये कर लेना, तो फिर आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें बिल्कुल शॉर्टकट में भी नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते हैं और फिर हमें घुमा देंगे। ठीक है, तो हमें घूमने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक समझना है और क्या करना है, सीखना है। आपको लगातार इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और हमारा जो नंबर है वो कटना नहीं चाहिए। हमारा टारगेट जो है वो एक ही बात है, क्या है कि हमें 30 में से 30 नंबर, अगर 30 का मैथ का पेपर है तो लाने हैं, मतलब लाने ही, और उसके साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो अब क्या क्वेश्चन कि स्थानीय मान और जातीय मान दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्थानीय मान और जातीय मान को मिक्स करके आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भाई 3245 पॉइंट में 8971 आपको दिया गया, और उसके बाद में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई 4 का शुद्ध मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? शुद्ध मान और स्थानीय मान का अंतर निकालना। तो शुद्ध मान का मतलब फेस वैल्यू, या मतलब उसकी जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वही मानी जाएगी। तो हम लोग इसका पहला भाग सोल्व करें। शुद्ध मान किसका? 4 का। किसका शुद्ध मान? 4 का शुद्ध मान जो है, यानी कि एग्जैक्ट फेस वैल्यू जो है वो है। तो 4 का शुद्ध मान जो है वो कितना है? 4। और स्थानीय मान, जगह का मान कितना है? स्थानीय मान किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 4 का। तो 4 का स्थानीय मान यहाँ से गिनेंगे हम लोग। तो 4 के बाद में कितनी संख्याएं हैं? पॉइंट से उधर वाले भूल जाओ। 4 के बाद में एक संख्या, तो कितना हो गया? 40। तो 4 का शुद्ध मान ये रहा और 4 का स्थानीय मान ये। प्रश्न ये कह रहा है कि ये नहीं, शुद्ध मान स्थानीय मान ज्ञात नहीं करना। वो कह रहा है भाई मुझे तो इन दोनों का क्या चाहिए? अंतर चाहिए। तो अंतर का मतलब ये है कि आप बड़ी संख्या में से जो बड़ा आपको दिखेगा, जो संख्या आपको बड़ी दिखेगी, उसको दूसरे में से घटा देनी। तो बड़ी 40 दिख रही है, तो 40 माइनस हम लोग 4 करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? ये 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, आपसे पूछ सकता है और आपको कंफ्यूज करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 तथा 7 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। 3 और 7, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? यहाँ ध्यान से देखिएगा। 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद में कितनी 0 है? 1 2 3। पॉइंट के इधर वाले ही देखना, आपको उधर वाला भी भूल जाओ। 1 2 3, तो 3000। और यहाँ क्या कह रहा है? 7 कह रहा है। क्या कह रहा है आपको? 7। तो आपने लिखा 7, और जब पॉइंट आएगा तो आपको पढ़ना किस टाइप से? क्या पढ़ोगे आप लोग? 0 0
7 और बाद में 0 लिखो या नहीं लिखो चलेगा। ठीक है, तो आपके पास में 3 का जो स्थानीय मान है वो 3000 है और 7 का स्थानीय मान कितना है 007। तो जोड़ोगे तो 0, फिर कितना आपके पास में, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जोड़ने में गड़बड़ी होगी। क्या होगी? जोड़ने में गड़बड़ी होगी। तो आपको क्या पूछा है? इनका योगफल पूछा है। योगफल हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। इनका योग 3000 में आपको 0 कितना है 007 जब जोड़ोगे तो इनकी जोड़ आपको बता रहा हूँ मैं कि जोड़ हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनकी जोड़ हम लोग कैसे करते हैं। तो 3000 को हम लोग 3000 लिख लिया और अब आपको 0.0007 है तो कितनी संख्या है पॉइंट के बाद में? 1 2 3 4। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 4 है। तो आप 1 2 3 4 0 लगा दें। और ये जो संख्या है वो कितनी है? 0। तो यहाँ के लिए 0.0070 इनको जोड़ोगे तो 0 0 7 जोड़ा तो 7 और 0 जोड़ा तो 0 और फिर 0, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर ये 0 0 0 और 3। तो आपके पास में ये वाली संख्या आ जाएगी। तो क्या है? 3 तथा 7 के स्थानीय मान का योग कितना हो जाएगा? तो 3000.007। आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, उसको ध्यान से देखो। शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। शॉर्ट में हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान से देखो। आपको 3 कहा है तो 3 लिख लिया, यहाँ ही देख लो यार, चलो हटाओ। क्या कहा इसने? 3 कहा, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं। 3 कहा तो 3 को आपने लिखा और बाकी संख्याओं को क्या कर लिया? 0 1 2 3 पॉइंट। उसके बाद में फिर 0, फिर इसको 0 कर दिया और इसको 7 और फिर इसको 0। ये आपका यही तो आंसर है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो जोड़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जोड़ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। जो संख्या आपको दी गई है हूबहू वैसे वैसे लिख देना है। बस जो संख्या नहीं पूछी है उनको क्या बनाना है? आपको 0 बना देना है। बात क्लियर है? उनको क्या बना देना है? 0। तो हमने इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा। ठीक है, अब थर्ड भाग क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 3 और 1 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान जो है वो 3 के बाद में 1 2 3 0, तो 3000 है। ठीक है, 3 के बाद में कितना है? 3000। और क्या कह रहा है? 1 का स्थानीय मान कितना है? तो ध्यान से देखिएगा, 1 है वो पॉइंट के बाद में 0 0 1 2 3 3 0 और 1 का स्थानीय मान। तो इनका आपस में गुणा। तो ध्यान से देखिएगा, 3000 का गुणा आपको 0.0001 में करना है। अब एक तरीका गुणे का ध्यान से देखना, फिर मैं दूसरा तरीका भी बता दूँ। 1 का गुणा करो, 0 में 0 0 0, कितने 0 आपके पास? 4 0 और फिर आपका 3 का 3। फिर ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ से गिनो 21 से 1 2 3 4। तो आंसर आपका कितना आ गया? 3 आ गया। आंसर कितना आ गया? 3। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो एक और तरीका देख लो। 3000 का गुणा जो है आपको 0.0001 में करना है। तो 3000 का आपने 3000 लिख लो, इनटू में 0.001 का मतलब क्या है? 1/1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कट गया तो कितना? 3। बात समझ में आ गई? तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक और तरीका है, एक और तरीका भी है, लेकिन आप लोग यहाँ तक देख लें। एक और तरीका, तीसरा तरीका क्या हो सकता है वो ध्यान से देखिएगा। तीसरा तरीका क्या है? हम 3000 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 3000 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 की घात। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 इंटू, यहाँ पर है 0.1। 0.1 का मतलब कितना होता है? 1 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 0.0001। तो 10 की घात कितना है? -4। 1 × 10 की घात -4।
ये 10 की घात 4 प्लस में, 10 की घात 4 माइनस में, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से जो तरीका सबसे बेहतर लगता है, मैं आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल रहा हूँ, आपको जो तरीका, ये तरीका बेहतर लगता है इससे करो, अब इससे बेहतर लगता है इससे करो, और उससे बेहतर लगता है उससे करो। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट क्या, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए, तो अब हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा स्थानीय मान में घातों के ऊपर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि घातों के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ चुका है ना, क्योंकि संख्याएं जो है वो 1 करोड़ तक है, और अब हम लोग 1 करोड़ तक संख्याओं के बारे में लगभग पहुँच रहे हैं, अब एग्जैक्ट पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो अब हम लोग घातों के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि घातें किस प्रकार से हमारे पास में होती है, इकाई, दहाई, सैकड़े में, मतलब 10 के गुणज के रूप में किस प्रकार से होते हैं। तो आपके पास में जो इकाई होता है, क्या होता है, इकाई, मैं जो बता रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिक जो बता रहा हूँ, इकाई होता है, उसको हम लोग लिखते हैं 10 की घात 0, और 10 की किसी भी संख्या की घात 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके, 1 के बराबर। जब हम लोग दहाई पे जाते हैं, किसके ऊपर, दहाई पे, तो दहाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 की घात 0 के बाद में कितना, 1, दहाई का मतलब 10। और सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब कितना, हम लोग 100 कहते हैं, वैसे सैकड़ा लगाया, शतक लगाया। ठीक है, तो सैकड़ा का मतलब 10 की घात कितना हो जाएगा, 2, 10 की घात कितना, 2, और 10 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और इकाई, दस, सैकड़ा हो गया। उसके बाद में क्या आपका, 1000, 1000 का मतलब कितना हो गया, 10 की घात 3, 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब 1000। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, 10,000, और 10,000 का मतलब कितना हो गया, 10,000 का मतलब कितना हो गया, 10 की घात 4, 10 की घात 4। और आप जानते हो, क्या जानते हो, कि 10 की घात 4 का मतलब कितना होगा आपके पास में, 10,000। ठीक है, उसके बाद में 10,000 के बाद में लाख, कितना, 1 लाख, 1 लाख का मतलब कितना हो गया, 10 की घात 5, 10 की घात 5 का मतलब कितना हो गया, 0 0 और 1 2 3। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। उसके बाद में आपके पास में 10 लाख, 10 लाख का मतलब कितना हो गया आपके पास में, 10 की घात 6, यानी कि 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमें कहाँ तक जाना है, हमें 1 करोड़ तक जाना है, क्योंकि 1 करोड़ तक आपको संख्या दी हुई है ना, और उसके बाद में 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ यानी कि 10 की घात कितना हो गया, 7। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई 0 लिखो, एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और बताऊँगा अभी क्या क्या पूछा है। तो 10 की घात 7 का मतलब कितना हो गया आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 0 हो गए, ये। तो ये आपके पास में 1 करोड़ के बराबर 10 की घात 7 0, 10 लाख के बराबर 10 की घात 6, और ये सब स्क्रैप से आपके पास में लिखा हुआ है। अब आपको समझना है, क्या समझना है कि समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं जो बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे 1 करोड़ को लिखना हो, किसको लिखना हो, 1 करोड़, तो हमने देखा कि भाई इन सभी घातों को हम लोग 1 से लेकर के 1 करोड़ तक किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 1 करोड़ को इन संख्याओं के रूप में किस प्रकार से हम लोग बदलेंगे, ये समझते हैं। ठीक है, यानी कि 10 की घात 7 का मतलब कितना है, 1 करोड़। अब ध्यान समझिएगा, क्या मैं 10 की घात 7 को 10 इंटू 10 की घात 6 लिख सकता हूँ। ध्यान समझिएगा, 10 की घात 1 इंटू 10 की घात 6, तो घातें जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 वापस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा कि 10 को मैं अगर 10 रहने दूँ, 10 को क्या करूँ, 10 रहने दूँ, और 10 की घात 6 का मतलब क्या है, 10 की घात 6 का मतलब कितना है, 10 लाख। तो 10 और 10 लाख। बात समझिए कि अगर मुझे 10 लाख रुपए की, अब इस बात को स्टेप समझो, अगर मुझे 10 लाख रुपए की पैसों की गड्डियाँ इकट्ठी करनी है तो मुझे कितनी गड्डियों की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझिएगा, 10 लाख रुपए के आपके पास में रुपए हैं कितने, 10 लाख रुपए के आपके पास में 10 गड्डियाँ होगी,
तो कितना होगा 1 करोड़। यानी कि मैं पूछ रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए में कितने 10 लाख होंगे, तो 1 करोड़ रुपए में 10 लाख होंगे। 10 लाख का मतलब कितना है कि एक गड्डी में अगर मैं 10 लाख रखूँ तो अगली गड्डी में कितने हो जाएंगे 20 लाख, फिर तीसरी गड्डी में 30 लाख, फिर अगली गड्डी में 40, 50, 60, 70 और 1 करोड़ होंगे। यानी कि 10 लाख की अगर मैं गड्डियाँ बनाऊँ तो मुझे कितनी गड्डियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 10 लाख की मुझे 10 गड्डियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 करोड़ को मैं 10 लाख के रूप में अगर लिखना हो तो 1 करोड़ में कितने, तो 10 लाख होते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 की घात 7 को क्या स्टेप से लिख सकता हूँ, क्या 100 इंटू 10 की घात 5, 100 इंटू 10 की घात 5 यानी कि कितना, ध्यान से देखिए 5 और 6 7 जीरो यहाँ पर वापस से हो गए, तो 10 की घात 5 का मतलब कितना, 1 लाख, तो 100 लाख। तो आप ध्यान से देखिएगा 1 करोड़ रुपए में कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो 1 करोड़ में कितने लाख हो जाएंगे, 100 लाख होंगे। कितने होंगे, 100 लाख रुपए हो जाएंगे। बात आगे समझिएगा, रुपयों से ज़्यादा समझ में आती है ना। अगले को मैं 1000 इंटू 10 की घात 4 लिख सकता हूँ, क्या 1000 इंटू 10 की घात 4 मतलब है तो बात 1 करोड़ ही, और 10 की घात 4 का मतलब कितना है 10,000, कितना है 10,000। यानी कि 1000 के अगर 1,000 के अगर मैं बंडल बनाऊंगा तो मुझे यहाँ ध्यान से देखिएगा 10,000, कितना है ये 10,000। यानी कि 10,000 के अगर मैं बंडल बनाता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं कि 10,000 रुपये के अगर मैं बंडल बनाता हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपये इकट्ठे करने के लिए कितने बंडल बनाने पड़ेंगे। आपके पास में 1 करोड़ रुपये है और मैं 10,000 रुपये के बंडल बनवा रहा हूँ, तो आप कितने बंडल बनाओगे, तो सीधी सी बात है भाई 10,000 का एक, फिर अगले 10,000 का, फिर अगले 10,000 का, तो कितने हज़ार के मतलब कितने हज़ार बंडल बनाओगे, 1000 बंडल बनाओगे, तब जा कर के आपके पास में कितना हो जाएगा 1 करोड़ होगा। बात समझ गए। चलिए और आगे देखिए हम लोग, तो थोड़ा इसको इस टाइप से कर लेते हैं। अगले को देखें तो यहाँ पर 0 बढ़ा दे, इधर 0 कम करते जा रहे हैं ना। 10 की घात 3 तो कितना हो गया आपके पास में, 10 की घात 3 का मतलब कितना है, 10 की घात 3 का मतलब 1000। तो हज़ार के अगर मैं बनाता हूँ तो कितने मुझे बनाने पड़ेंगे यहाँ पर 10,000। ठीक है, 10,000 आपके पास में 10,000, 1,000 के अगर मैं बनाता हूँ, 1,000 के अगर मैं गड्डियाँ बनाता हूँ तो मुझे 10,000 गड्डियों बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझिए क्या कर रहा हूँ मैं, अगर 1,000 की मैं गड्डियाँ बना रहा हूँ तो मुझे कितनी गड्डियाँ बनाने की पड़ेगी, 1 करोड़ रुपये में मुझे 10,000 गड्डियाँ बनानी पड़ेगी। और आगे चले तो क्या हो गया आपके पास में 3, 4 और 5, और तो 10 की घात कितने, अगर मैं 10 की घात 2 का मतलब कितना है 100 नहीं सैकड़ा, तो अगर मैं 100 की नोट इकट्ठी करूँ, अगर मैं 100 के रुपये की नोट इकट्ठी करूँ तो मुझे कितने इकट्ठी करनी पड़ेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो अगर मैं 100 की नोट इकट्ठी करता हूँ तो मुझे 1 लाख, कितनी सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख मुझे नोट इकट्ठी करनी पड़ेगी। यानी कि 1 लाख बार आपके पास में क्या हो, 1 लाख बार आपके पास में 100 होने चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर मैं 100 की नोटें इकट्ठी करूंगा तो मुझे कितनी नोटें चाहिए 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए, तो 100 रुपये की अगर नोटें इकट्ठी करता हूं तो मुझे 1 लाख नोटें चाहिए। कितनी, 1 लाख नोटें चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में वापस आपका 1 करोड़ बन जाएगा। और 1 करोड़ में अगर 1-1 रुपये का आप करोगे है ना, तो पूरे 1 करोड़ रुपये ही आपको चाहिएंगे। कितने चाहिएंगे, अगर 1 करोड़ रुपये पूरे, ठीक 1 करोड़ पूरे चाहिए। कब, जब आप 1-1 रुपये के करते हो तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो इसको। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आया था ध्यान समझिएगा। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ क्वेश्चन 2 आ चुके, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन, 2 प्रश्न। पहला प्रश्न आया था कि निम्न में से क्या, क्वेश्चन में लिख देता हूँ क्या था क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। निम्न में से 1 करोड़ के बराबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से 1 करोड़ के बराबर है, और ऑप्शन ए आपको दिया गया था। क्या दिया गया था, ध्यान से देखिएगा कि 100 लाख, बी ऑप्शन इसने दिया था कि 1,000 लाख, और सी ऑप्शन दिया था उसने 10
लाख और डी ऑप्शन दिया तो उसने 100,000। आप बता सकते हो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से 1 करोड़ के बराबर है। क्या है? 1 करोड़ के बराबर। तो आपको पता है 1 करोड़ के बराबर क्या हो सकता है, या तो 10 बार 10 लाख हो, वो 10 बार होने चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख है तो कितनी बार होने चाहिए? 100 बार होने चाहिए। 10,000 हो तो 1,000 होने चाहिए, इस टाइप से। तो 1 करोड़ के बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपने ये नोट डाउन कर लिया है? मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक और इस टाइप से है, 10,000 प्लस में 10 इकाई प्लस में 10 दहाई के, ये आपका क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन, बराबर। और ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 10, 110, बी दिया गया है 110, 10, 111, डी आपको 10, 10 और 10 दिया हुआ। ठीक है। तो आप देखिएगा 2015 का क्वेश्चन है और ये आपका 2011 का क्वेश्चन था। तो 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई के बराबर है। अब आप तो कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्या कहोगे? हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन सच में आपने पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब वो जो कह रहा है उसको समझिएगा। पहला क्या कह रहा है? 10,000, तो 10,000 आपने लिख लिया। फिर क्या कह रहा है? 10 इकाई, समझिएगा 10 इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है। तो क्या होगा आपके पास में 10 × 1, 10 इकाई, यानी कि इकाई का मतलब कितना? 1, प्लस में क्या कह रहा है? 10 दहाई, 10 × दहाई का मतलब कितना होता है? 100। दहाई का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में? 10। ठीक है। दहाई का मतलब कितना? 10, यानी कि 10 की घात 1। तो कुल मिलाकर के इसको हम लिखना चाहें तो 10,000, 10 × 1 तो 10, और दहाई का मतलब कितना? पहले इसको लिख लो आप लोग, तो कितना? 100, और इस वाले को 10 × 1 तो 10 लिखोगे तो 0, 1, 1, 0, 1। क्वेश्चन सीधा ही है, कोई खास वो नहीं है, बस आपको इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। दहाई का मतलब कितना? 10 की घात 1। सैकड़ा, अगर यहाँ क्या लिखा होता? सैकड़ा लिखा होता। क्या लिखा होता? सैकड़ा। तो आप लोग उसको क्या करते हैं वहाँ पर? 10 × 10 की घात 100। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपको इसके ऊपर भी कराता हूँ। तो ये 2015 का क्वेश्चन आया हुआ। कब का है? 2015 का है। और आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी के ऊपर फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन ये दे दिया गया, मान लो क्या दे दिया आपको कि 100,000 प्लस में 100 सैकड़ा प्लस में 10 इकाई, इसको लिखो। क्या है? 10,000 100 सैकड़ा और 10 इकाई को लिखिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 100 × 1000 तो कितना हो गया आपके पास में? 1, 2, 3, 4, 5। फिर 100 × सैकड़ा, यानी कि 100 × 100, यानी कि 1, 2, 3, 4, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ। फिर 10 इकाई, यानी कि 10 × 1 तो कितना हो गया? 10। इनको जोड़ो, 0 को 0 जोड़ दिया, 1 से 1, फिर 0, 0, 1, 1। बात समझ में आ गई? तो आपको जिस प्रकार से वो कहेगा, क्या कहेगा, जैसा ये कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसको लिखते जाना है और सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग कि 10 लाख प्लस में 10 सैकड़ा और 10 इकाई। क्या? 10 लाख प्लस में 10 सैकड़ा प्लस में 10 इकाई, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो क्या है? 10 लाख, सीधा इसने कह दिया। क्या कह दिया है कि 10 लाख है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख आपके पास में। ध्यान से देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। ये आपके पास में कितना है? 10 लाख है। अब आगे क्या कह रहा है? 100 सैकड़ा, 100 सैकड़ा, ध्यान से देखिएगा, 100 सैकड़ा कह रहा है, यानी कि 100 × सैकड़ा है ना। सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए, यानी कि हर बार इनिंग में कितने 100 बार लगाए।
तो 100 सैकड़ा का मतलब कितने, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। आगे क्या करा है, 10 इकाई, तो 10 इकाई ये रहा, ठीक है, 10 इंटू 1 तो 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ इस टाइप से, इस पैटर्न पे हमने बता दिया है 2015 में, तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है और आपके क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास में स्थानीय मान और जातीय मान का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या कंप्लीट होता है, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में समझेंगे। अब तक हमने संख्या पद्धति के बारे में नहीं समझा, अब तक सिर्फ हम अंक और संख्याओं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, सिर्फ अंक के बारे में बात करते हैं और संख्याओं के बारे में बात करते हैं। इनका लिखने का सिस्टम, इनको क्या क्या बोलते हैं, उसके बारे में हमने बिल्कुल नहीं समझा है। अभी हम लोग पूर्ण संख्याओं तक तो पहुँचे ही नहीं। क्या बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक हम लोग पूर्ण संख्याओं तक नहीं पहुँचे हैं। अभी तक सिर्फ 1 करोड़ तक की जो संख्याएं थी वहीं तक हमने बात करी, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका रीट लेवल 1 का पूरा सिलेबस कराऊंगा। आप पढ़ते जाइए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और उसमें प्रैक्टिस करते जाइए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको समझ, हाँ सुनना ध्यान से, अगर आपको समझ में आता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आता है तो लिखिए आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइक कीजिए और कितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। हम बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।